हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हिस्ट्री अबाउट एनीथिंग के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गीज़ा के पिरामिड के बारे में। दुनिया के 7 अजूबों में गीज़ा का पिरामिड ही है जो 4500 साल पुराना है और आज भी सही सलामत खड़ा है। समय के साथ यह पुराना तो हुआ, मगर कभी समय भी इसको बर्बाद नहीं कर सका और आज भी वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि कैसे उस समय में इस तरह के पिरामिड बनाए गए होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी पिरामिड के बारे में 10 रहस्यों को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10। तो दोस्तों, मिस्र के पिरामिड को देखकर सबसे पहले यही ख्याल आता है कि आज से 4500 साल पहले मिस्र के लोगों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किए इस तरह के पिरामिड को कैसे बना लिया और यह इतने सालों तक कैसे खड़ा है। इसका राज यह है कि इसे बनाने के लिए मोटार पत्थर का यूज किया गया है। यह पत्थर अन्य पत्थर से ज्यादा मजबूत होते हैं। नंबर 9। तो दोस्तों, पिरामिड को इसलिए बनाया जाता था ताकि उसमें मरने के बाद राजाओं के शव को रख सके, क्योंकि मिस्र के लोग मानते थे कि उनके राजा भगवान का अवतार होते हैं और उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी होता है। और पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस तरह से किया जाता था कि इसके अंदर का तापमान हमेशा स्थिर रहे और अंदर इसका तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता था, फिर चाहे बाहर जितना भी तापमान कम हो या ज्यादा। और अब बात करते हैं नंबर 8 की। दोस्तों, पिरामिड पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि सभी पिरामिड सिर्फ उत्तर और दक्षिण एक्सिस पे बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि उत्तर और दक्षिण गोलार्धों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय रेखा कहा जाता है। चुंबकीय शक्तियां विद्युत तरंगों से जुड़ी होती है और यह तरंगे एकत्रित होकर अपना प्रभाव वस्तु या जीवों पर डालती है। इसीलिए पिरामिड का निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह इन तरंगों को रोकने में सक्षम रहता है। इसीलिए पिरामिड में रखी वस्तु और जीव की उम्र पे कोई असर नहीं पड़ता है और पिरामिड के अंदर का सामान जल्दी खराब नहीं होता है। नंबर 7। वैसे तो दोस्तों, मिस्र में टोटल 138 पिरामिड मिल चुके हैं, मगर मिस्र के शहर गीजा में 3 पिरामिड है जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है और इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वही सबसे पुराना है, वही गीजा का पिरामिड भी है और इसको खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसको मिस्र के pharaoh खुफू ने 2551 BCE से 2528 BCE में अपने शव को रखने के लिए बनवाया था। और इस पिरामिड के बगल में 2 पिरामिड और है जिसको खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था और दूसरा पिरामिड खुफू के पोते मेनकोरी ने अपने लिए बनवाया था। तो बात करते हैं दोस्तों नंबर 6 की। दोस्तों, गीजा के पिरामिड के पास एक बहुत बड़ा स्टैचू है जिसको द ग्रेट फीनिक्स कहा जाता है। यह एक माइथोलॉजिकल क्रीचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों, इसकी बॉडी तो एक शेर जैसी है, मगर इसका सिर इंसान के जैसा है। दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि इस स्टैचू के फेस पर नाक गायब है, मगर इसकी नाक हमेशा से गायब नहीं थी। सन 1798 में नेपोलियन के सैनिकों ने मिस्र पर हमला किया था और इन्हीं सैनिकों ने इसकी नाक पर तोप का गोला मार दिया था, जिसके कारण इसकी खूबसूरत नाक टूट गई थी। नंबर 5। तो दोस्तों, मिस्र के पिरामिड में 2.5 मिलियन पत्थर के ब्लॉक शामिल है, जिसमें से कुछ विशेष रूप से बड़े पैमाने पर है, जैसे कि किंग्स चैम्बर। दोस्तों, किंग्स चैम्बर में गुलाबी ग्रेनाइट लगाया गया है और पिरामिड के टॉप पर एक कमरा है जिसमें लाल ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। इस रूम में लगे पत्थरों का वजन 25 से 80 टन के बीच का है और इन पत्थरों को करीब 800 किलोमीटर दूर से पिरामिड के पास लाया गया था। यह आज भी एक रहस्य है कि बिना किसी गाड़ी और संसाधन के इन पत्थरों को इतनी दूरी से कैसे लाया गया होगा, मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि पत्थरों को रेत पर रस्सियों से बांधकर घसीटा गया था और घर्षण को रोकने के लिए पानी डालकर रेत में चिकनाई लाई गई थी, जिससे उसको खींचना आसान था और पत्थरों को लाने के लिए नावों द्वारा नील नदी का उपयोग किया गया था। नंबर 4। तो दोस्तों, गीजा के पिरामिड में अभी तक 3 चैम्बर और एक हॉलवे मिला है। इसका नाम ग्रैंड गैलरी, क्वींस चैम्बर, द किंग्स चैम्बर और द अनफिनिश्ड चैम्बर है। इन सभी चैम्बर में एयर शाफ्ट भी है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एयर शाफ्ट हवा के आने जाने के लिए है और कई मानते हैं कि यह इसलिए है ताकि राजा की आत्मा यहाँ से बाहर जा सके। वैसे माना जाता है कि जो रानी का चैम्बर है वह असल में रानी के लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारी अजीब वस्तुओं को पाया गया है, जिसमें से एक ग्रेनाइट का गोला और एक तांबे का हुक भी पाया गया है। इसी वजह से माना जाता है कि यह चैम्बर खुफू के शौकिया वस्तुओं को रखने के लिए बनाया गया था। नंबर 3।
तो दोस्तों आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि आज से 4000 साल पहले यह पिरामिड एक शीशे की तरह चमकते थे, क्योंकि यह पॉलिश किए गए सफेद चूना पत्थर से ढके होते थे जो सूरज की रोशनी को प्रतिबिंब करते थे। इन पिरामिड की चमक इजराइल की पहाड़ियों से साफ दिखती थी और माना जाता है कि शायद चांद से भी इनकी चमक दिखाई देती थी। और मिस्र के पिरामिड में मिले मकबरों को देखकर यह पता चला है कि इन मकबरों में सिर्फ राजा को ही मम्मी नहीं बनाया जाता था, इसमें जानवरों को भी मम्मी बनाया जाता था और उनको भी अपने परिजनों के साथ दफनाया जाता था। नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहला पिरामिड जिसकी संरचना का निर्माण प्राचीन मेसोपोटामिया में आज से 5000 साल पहले किया गया था। और दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड मिस्र में नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका के देश सूडान में है। और मजे की बात यह है कि आप गीजा के पिरामिड पर चढ़ सकते हैं और अगर आप इस पिरामिड की चोटी पर पहुंच जाते हैं तो आपको जीवन भर के लिए मिस्र में दोबारा आने नहीं दिया जाएगा। इसकी चोटी तक पहुंचने के लिए आपको बस 203 सीढ़ियां चढ़नी होगी, मगर यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जोखिम भरा काम है। और माना जाता है कि जो छोटे पिरामिड होते हैं वह वहाँ के छोटे मोटे राजा या अधिकारियों के होते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों वैज्ञानिकों ने पाया है कि मिस्र के पिरामिडों में एक अनोखी तरह की ऊर्जा तरंगे होती है जिसका असर सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर पड़ता है। वैज्ञानिक इसको पिरामिड पावर कहते हैं। दोस्तों पिरामिड को बनाने में करीब 200 साल लगते थे और गीजा का पिरामिड को बनाने में 85 साल लगे थे। इसका मतलब यह है कि एक समय में सिर्फ एक पिरामिड नहीं बल्कि कई पिरामिडों को बनाया जाता था और एक पिरामिड को बनाने के लिए करीब 1 लाख मजदूर लगते थे। और सर विलियम मैथ्यू फिल्डस पैट्री ही पहले इंसान थे जिन्होंने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके पिरामिड की खुदाई की थी। दोस्तों 12वीं शताब्दी में कुर्द सुल्तान अल हफीज और मिस्र के दूसरे अयूबिद्दीन सुल्तान ने गीजा के पिरामिड को नष्ट करने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने अपनी सारी सेना को यह काम दे दिया था, मगर उनकी सेना सिर्फ एक दिन में एक ही पत्थर या आधा पत्थर ही निकाल पाती थी। अंत में इन राजाओं ने हार मान ली और पिरामिड को नष्ट करने का काम बंद कर दिया। तो दोस्तों आज के युग में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ऐसे पिरामिड को बना पाना असंभव है, मगर मिस्र के लोगों ने यह काम आज से 4500 साल पहले ही कर दिखाया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय मिस्र कितना संपन्न देश रहा होगा। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।